सेंस्टार लिमिटेड अपना आईपीओ लॉन्च करा है। क्या है इस आईपीओ की डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, साथ ही जानेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। सेंस्टार लिमिटेड ने अपना आईपीओ लॉन्च करा है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की जो डेट है वो है 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। आपको जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगी 24 जुलाई को, पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो जो आपका रिफंड है वो 25 जुलाई को आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 25 जुलाई को। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो है फ्राइडे 26 जुलाई सुबह 10 बजे ये आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी फॉर रिटेल इन्वेस्टर एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो है 90 to 95 रुपीज़। एक लॉट में है 150 शेयर्स। 95 रुपीज़ के हिसाब से 150 शेयर के जो हो जाएंगे वो होंगे 14,250 रुपये। और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,99,500 रुपये, क्योंकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपये से ज़्यादा किसी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,13,750 रुपये, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,97,500 रुपये। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो कैटेगरी है जिनके लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए रहेगी, और एक वो कैटेगरी है जिनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 10 लाख रुपए होगी। आगे वो चाहे जितनी मर्जी वैल्यू में इन्वेस्ट करे, वो बिग वैल्यू में मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,11,750 रुपए। जो रिजर्वेशन है शेयर का वो यहाँ पर काफी ज्यादा सिंपल है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर 50%, रिटेल इन्वेस्टर 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 15%। अब यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर है वो किसी भी आईपीओ में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर एंकर इन्वेस्टर के लिए जो है वो लॉक इन पीरियड रखा जाता है। एंकर इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में जो है वो बहुत अच्छी वैल्यू में मनी को इन्वेस्ट करते हैं। सो उनका भी हम जल्दी से आपको बता देता हूँ। बिट जो है इनकी वो है 18 जुलाई। उन्हें जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो किए जाएंगे 1,61,10,000। उनका जो पोर्शन साइज है वो है 153 करोड़ का, पर उनके लिए लॉक इन पीरियड रखा गया है 50% शेयर्स के लिए 30 डेज का। इसका मतलब ये है कि 23 अगस्त से पहले वो अपने कोई भी शेयर सेल नहीं कर सकते। 23 अगस्त के बाद वो अपने 50% शेयर सेल कर सकते हैं। बाकी के रिमेनिंग शेयर्स जो बचे हुए शेयर्स हैं 50%, वो अक्टूबर 22 के बाद ही सेल कर पाएंगे। तो ये लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ एंकर इन्वेस्टर के लिए रहता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लिस्टिंग वाले दिन अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अब कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेंस्टार लिमिटेड founded in 1982 and manufactures specialty plant-based product and ingredient solution for food and pet food। सिंपल भाषा में अगर हम यहाँ पर कहें तो ये जो कंपनी है ये 1982 की है एंड ये मेनली बनाती है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन बनाती है फूड्स के लिए, पेट फूड्स के लिए। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो है लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज, मेल्टोडेक्सट्रिन पाउडर, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, ये इनके प्रोडक्ट हैं। एंड ये जो कंपनी है ये 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है कॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट की इंडिया में। ये अपने प्रोडक्ट 49 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट। सो ये कंपनी की इंफॉर्मेशन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्ट रहती है। यहाँ पर देखिए 3 साल की यानी 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023, 2024। एसेट्स की बात कर लेते हैं। 2022 में 2 करोड़ 7 लाख, 2023 में 3 करोड़ 68 लाख, 2024 में 5 करोड़ 27 लाख। रेवेन्यू की बात करते हैं। 2022 में 5 करोड़ 4 लाख, 2023 में 12 करोड़ 9 लाख, 2024 में 10 करोड़ 81 लाख। 2024 में 2023 के मुकाबले जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट की बात करते हैं। 2022 में 15 लाख, 2023 में 41 लाख, 2024 में 66 लाख। तो प्रॉफिट रेगुलर इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ इंक्रीज हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए हैं। बट वहीं पर बोरिंग्स जो है वो भी इंक्रीज हुई है। 2022 में 85 लाख, 2023 में 1 करोड़ 11 लाख, 2024 में 1 करोड़ 27 लाख। सो यहाँ पर बोरिंग्स भी बढ़ी है। बाकी आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन खुद देख रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की इंडिकेटर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.92%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.43%, डेट इक्विटी 0.5, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.92, पीवी 6.18, पैट मार्जिन 6.17। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो आईपीओ से पहले 4.75, आईपीओ के बाद 3.66। पीई रेशो की बात करते हैं, प्राइस टू अर्न रेशो, आईपीओ से पहले 19.98, आईपीओ के बाद 25.93। सो ये कंपनी के की इंडिकेटर है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो किस तरह से चल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में, मतलब आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि फिलहाल जीएमपी क्या चल रहा है।
तो आज है 18 जुलाई और आज की डेट के अकॉर्डिंग जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 37 रुपीज़। अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले जो जीएमपी था वो था 44, फिर 43 एंड 41 और अब है 37। इसका जो जीएमपी है वो रेगुलर गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट जब आप अप्लाई करें उससे पहले जीएमपी एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि जीएमपी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अगर हम 37 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो जो लिस्टिंग गेन है वो 38.95% हो सकते हैं, मतलब 39% के गेन हो सकते हैं। 95 रुपीज़ पर शेयर का जो प्राइस है आईपीओ का वो जा सकता है 132 रुपीज़। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो अगर हम इस जीएमपी को लेकर चलें तो हमें लिस्टिंग गेन तो नजर आ रहे हैं, बट जीएमपी कोई भी एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं देता है, इट्स जस्ट अ ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो यहां पर आप एक बार जीएमपी खुद से चेक कर सकते हैं। बाकी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और एक बार अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।